स्टूडेंट्स को एडमिट कर रही हूँ, ब्रेक हो गया था हमारा। एडमिट करके फिर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। इसकी पिक बना लो अपने पास, सब बच्चे इसकी पिक बना लो, पिक बना लें, इसकी पिक बना के इसको अपने पास सॉल्व करें, क्योंकि मैं स्क्रीन हटा दूंगी जब मैं आंसर पूछूंगी ना, मैं स्क्रीन हटा दूंगी। काइंडली सब बच्चे इसकी पिक बना के इसको सॉल्व करें अपने पास। ओके, हो गया बच्चों? किसी भी एक स्टूडेंट को सॉल्व कर रहे हैं। ओके करो, चलो करो करो, शाबाश। ये पूरा कर लेंगे तो फिर मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगी, रैंडम बोनस माल से ही मैं फिर बता दूं। मैं सिर्फ 2-3 बच्चों से मैम करना क्या है? बच्चे करना ये है कि देखो, एक मिनट मैं इसको स्कैप कर दूं ना, ओ भाई एक मिनट, यस बेटा, करना ये है कि की में प्लेन टेक्स्ट को ऐड करना है, की में प्लेन टेक्स्ट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 3 + 22 आंसर क्या आया? 25। 25 में मेरे पास क्या मौजूद है? जी। तो हमने क्या करना है? मैपिंग कर रहे हैं। अब देखो की भी है मेरे पास, प्लेन टेक्स्ट भी है मेरे पास, और मुझे मालूम क्या करना है? साइफर टेक्स्ट मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगी? की को प्लेन टेक्स्ट में ऐड करके जो अल्फाबेट, जो नंबर आएगा ना, उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फाबेट होगा वो लिखूंगी अपने पास। इसी तरीके से करते करते, फॉर एग्जांपल एंड में देखो ई कितना है? 4, एफ कितना है? 5, 5 + 4, 5 + 4 इज 9, तो 9 में क्या लिखा होगा? जे। तो एंड में इनका आंसर क्या आ जाएगा? जे। और अगर 25 से नंबर बड़ा आ रहा है तो आप मॉडुलस ले लोगे। मैम मॉडुलस क्या होता है? रिमाइंडर देखो, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल क्या होती है, एक मिनट, पिछली क्लास में एब्सेंट थे बेटा? यस मैम। अच्छा, इसलिए रिमाइंडर क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आया, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करी मेरा आंसर आया 28, दो चीजों को ऐड किया, मेरा आंसर आया 28। 28 25 से बड़ा है ना? तो मैं क्या लूंगी? मैं मॉडुलस लूंगी। मॉडुलस कैसे लूंगी? 26 का टेबल पढ़ो, 26 कहाँ गया भाई? 1 जा 26 है ना? तो 26 और मेरा नंबर क्या था? 28। तो कितने का फर्क आ रहा है? 2 का, 2 का फर्क आ रहा है ना? तो 2 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है मेरे पास वो सी हो जाएगा। रिमाइंडर पे जा रहे होते। अगर आपके पास 29 है, 26 और 29 का रिमाइंडर लो तो कितने का डिफरेंस आता है? 3 का। तो 3 पे जो मौजूद होगा आप उस पे चले जाओगे, 4 का आ रहा है जो 4 पे होगा उस पे चले जाओगे, 5 है 5 का आएगा उस पे चले जाओगे, इस तरीके से। डन? यस मैम। ओके, स्टॉप शेयरिंग करती हूँ मैं। बता दे। ओके, मैं पूछती हूँ आमिर सुहेल से। आमिर सुहेल, आमिर सुहेल नहीं? ओके, आमिर सुहेल नाराज है भाई। मोहम्मद रमजान खान बेचारे की किस्मत ही में बाबर है। मोहम्मद रमजान खान। यस मैम। हाँ जी रमजान बेटा, मुझे ये बताओ जो सेकंड वर्ड थी, सेकंड वर्ड अगर याद हो, अगर आपने पिक बनाई हो, तो सेकंड क्या थे? वी और एल, मतलब 21 और 11। तो इसका क्या रिप्लेसमेंट होगा? एक मिनट मैडम, मैं देख कर आपको बताता सेकंड हूँ। लास्ट वर्ड क्या है आपका साइफर टेक्स्ट का? जी मैडम।
सेकंड वर्ड क्या है आपका साइफर टेक्स्ट का? सेकंड लास्ट वर्ड। सेकंड लास्ट वर्ड हाँ क्या है? पहले आखिरी तो 11 और जी मैडम लास्ट तो जे आया होगा ना सबका, 4 + 5 जे। सेकंड लास्ट क्या है? मैडम सेकंड लास्ट मैडम मैंने पूरा नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? अभी कर रहा था। होता है जी। चले किसी और से पूछते, चले ठीक है किसी और से पूछते हैं, नो इशू। एक मिनट, नहीं मैं खुद पूछूंगी भाई, मेरी चॉइस है ना, मैं खुद पूछूंगी। तो अमीर हमजा, अमीर हमजा। यस मैम। हाँ अमीर हमजा बेटा, सेकंड लास्ट वर्ड क्या आएगा? आपके साइफर टेस्ट का सेकंड लास्ट वर्ड क्या आया है? मैम जी आया। जी आया है, शाबाश, एक्सीलेंट। ओके कैसे आया ये भी बताओ। मैम उसका मॉडुलस लिया 31 आता है, 31 को 25 1 जा 31 आता है, 32 आता है, पहले ये बताओ। 31 आता है, 32 आता है, 21 + 11 32 आता है, 32 का मॉडुलस लो 26 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है? 6 बचता है और 6 हो गया जी है। 6 पे जी है। बच्चों समझ आई कि नहीं आई? बेटा रोल नंबर क्या है आपका? 5334। 5334 राइट? यस ओके चलो ठीक है बच्चों। मैम ये मॉडल वाली बात अगेन समझा दें। अच्छा दोबारा समझाएंगे, ठीक है मैं समझाती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ, ठीक है बच्चा? मैं व्हाइट बोर्ड पे जाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, उस पर समझाती हूँ आपको, ठीक है? ओके हाँ इस तरह पता है समझ नहीं आएगी। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा लिखा होता है ना सामने, जब तक हम लोगों को कोई चीज नजर नहीं आती हमें क्लियर नहीं होती। इंसान ह्यूमन बीइंग का ये क्वालिटी है कि विजुअलाइज करके चीज को जल्दी समझता है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। बेटा हमारे पास क्या था अगर आपको याद हो तो, मेरे पास था V और L, दो वर्ड थे, ठीक है? अगर मैं गलत ना हो तो V किसके बराबर था? V 21 के बराबर था जहां तक मेरी याददाश्त है, और L किसके बराबर था? 11 के बराबर था, ठीक है? तो मैंने कहा था अब मुझे साइफर निकालना है तो 21 + 11 करना है। तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो इट्स 32 है ना? मैंने कहा था कि भाई देखो 26 अगर आ जाता तो मॉडुलस क्या बन जाता? 0। देखो 26 मॉड 26 किसके बराबर होता है? 0 के, क्योंकि 26 को 26 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है, ठीक है? इसी तरह 27 मॉड 26 रूम में आ गए तो इसका आंसर क्या आता है मेरे पास? इसका आंसर मेरे पास आता है 1, क्योंकि 26 को अगर 27 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास? 1। इसी तरह 29 मॉड 26 फिर क्या होता है? 27 28 29 वी हैव 3। समझ आ रही है नहीं आ रही बच्चों? रिमाइंडर क्या बचता है? 3। इसी तरह अगर मेरे पास 30 होता, 30 मॉड 26 होता तो मेरे पास क्या बच रहा होता? मेरे पास 4 बच रहा होता। अभी क्या था? 32 मॉड 26 कितना बच रहा है मेरे पास? मेरे पास बच रहा है 6। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 6, ठीक है? तो अब मेरे पास जब रिमाइंडर क्या बच रहा है? 6, तो अपने टेबल पे आप लोग जाके जो अल्फाबेट्स का टेबल था 6 पे जाके देखो तो आपके पास क्या आता है? जी। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? जी। आप समझ आई कि नहीं आई बच्चों? यस मैम अब आ गई समझ। ठीक है अब स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, मैं अपनी स्लाइड पे दोबारा स्विच करती हूँ। स्लाइड किधर गई मेरी स्लाइड? ये रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर एग्जाम में ये तरह का क्वेश्चन आता है तो पहला काम क्या करिएगा? अल्फाबेट का एक ही दफा टेबल बना लीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में होते हैं, बार बार काउंटिंग कर रहे होते हैं, बार बार काउंटिंग में गलती हो जाती है। एक ही दफा ऊपर इस तरह का टेबल बना लेना, बेशक रफ में बनाओ, आई एम नॉट सेइंग कि फेयर बनाओ, रफ में इस तरह का एक टेबल बना के क्रिएट करके फिर उसके बाद आप इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दो। अच्छा आगे क्या हुआ जनाब? अगली स्लाइड में पढ़ते हैं हम लोग। इसका जरा सा बच्चे देखें साइफर टेक्स्ट ये आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी बच्चे का ये नीचे देखो सबसे लास्ट लाइन, अगर किसी का ये साइफर टेक्स्ट नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, मैं समझा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। ये बेटा लास्ट लाइन देखो साइफर टेक्स्ट की, आप सबने अपने अपने पास किया है ना? तो चेक कर लो, करेक्शन कर लो, अगर किसी का गलत भी है तो काइंडली करेक्शन कर लो, अगर समझ नहीं आया मैं समझा भी दूंगी।
साइफर टेक्स्ट, ये पूरा लिखा हुआ है। सब बच्चे अपने साथ इसको मैच कर लें, अपने काम के साथ मैच करें, ठीक है। करेक्शन कर लें, अगर किसी की मिस्टेक है तो करेक्शन कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोले। मैम साइफर का बता दें, हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लेन तक किया था हमने। प्लेन तक किया था बेटा। साइफर टेक्स्ट में क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट में हम की को प्लेन टेक्स्ट के साथ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये रहा ये चीज, ठीक है। मिसाल के तौर पर की क्या है, या अलास वाला करवाते थे, वो ज्यादा इजी है ना। देखो की में मेरे पास क्या है बेटा 4, प्लेन टेक्स्ट में मेरे पास क्या है 5, इन दोनों का ऐड करो 5 + 4, 5 + 4 इज 9, 9। तो 9 पे देखो बेटा क्या है J, तो मेरे पास इसका आखिरी वाली की मैपिंग की जरिए क्या आ जाएगा J, ठीक है। इसी तरह मैंने अभी ये वाला करवाया था 21 + 11 का, मैंने कहा था 21 + 11 इज 32, 32 बनता है। और 32 का जब मॉड लेना, मैंने अभी आपको बताया था मॉड क्या होता है, 32 को 26 से मॉड लो, डिवाइड करो 26 को 32 को 26 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास 6, है ना। रिमाइंडर लोगे तो 6 आया, तो 6 पे आपने जाके देखा आपके पास क्या मौजूद है, G मौजूद है, इस तरीके से, ठीक है। हम एक एक अल्फाबेट को, जैसे यहाँ पे आई है, आई को यहाँ पे उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर भी स्टिल करना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में हमारे स्टार्टिंग के 5 मिनट बेटा हमारे पास होते हैं, कभी कभी लास्ट में 5-10 मिनट होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी भी हो ना, स्टार्टिंग में क्लास जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि सेम लिंक यूज करके ज्वाइन करना होता है। तो आप स्टार्टिंग में भी अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो, एंड के भी हमारे पास नॉर्मली कभी कभी 5 मिनट बच जाते हैं, तो उसमें भी आप क्यूरीज पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा, ये बेटा उनका कंप्लीट अलग करके सॉल्यूशन दिखाया गया है। मैंने तो आपको यहाँ पे ये मैंने खुद क्रिएट किया आप लोगों के लिए, ये की और प्लेन टेक्स्ट वाला जो बुक में, वो बुक में इस तरह का दिया गया था, तो मैंने आप लोगों की वजह से ये टेबल खुद क्रिएट किया। स्लाइड्स मैंने ये वाली आपके लिए खुद बनाई है, नॉर्मली ये वाली स्लाइड बच्चों को दिखाई जाती है, तो मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए स्लाइड बनाई थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जनाब, हम कर क्या रहे थे कि हमारी जो की थी वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। पीजीनेट साइफर में हमारे पास जो की थी, अगर आपको याद हो तो इससे पहले मेरे पास क्या था, डिसेप्टिव, फिर आगे क्या था डिसेप्टिव, फिर आगे क्या था डिसेप्टिव। इन्होंने कहा कि भाई हम की को बार बार रिपीट करने के बजाय, क्योंकि फिर पता है एक पैटर्न बन जाता है, डिसेप्टिव 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 डिसेप्टिव, तो हमारे लिए क्या हो जाता कि एक अटैकर के लिए उस पर अटैक करना इजी हो रहा था, कि की अगेन ही अगेन अपने आप को रिपीट करी थी, डिसेप्टिव डिसेप्टिव डिसेप्टिव। तो हम लोग क्या करें, हम लोग कॉन्केटेनेशन कर लें की मैसेज के साथ। देखो मैसेज नहीं है वी आर डिस्कवर्ड सेव, ये देखिए इसकी कॉन्केटेनेशन हो गई डिसेप्टिव के साथ, ठीक है। तो ये मेरा जो ओरिजिनल मैसेज था डिसेप्टिव, उसके साथ कॉन्केटेनेशन हो गई मेरी प्लेन टेक्स्ट के साथ। की मेरी देखें की चेंज हुई है, इसको हम कहते हैं ऑटो की सिस्टम है, वही सिस्टम, टेक्निक भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है बेटा, यहाँ पे सिर्फ की का फर्क आ रहा है। वहां पे जो की थी वो अपने आप को अगेन एंड अगेन क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। इसने कहा कि इसी बंदे ने, विजिनेट ने कहा कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग की को रिपीट करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्केटेनेशन भी कर सकते हैं। कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं किस किस की, प्लेन टेक्स्ट की और की। तो हमारे पास एक रनिंग की आ जाएगी, जितना लंबा प्लेन टेक्स्ट हो, जितना लंबा प्लेन टेक्स्ट हो, की हर बार चेंज होती रहेगी, क्योंकि वो कॉन्केटेनेशन करिए किसके साथ, प्लेन टेक्स्ट के साथ। अगर की रिपीट हो रही होती और टेक्स्ट मेरा बहुत लंबा होता, डिसेप्टिव डिसेप्टिव डिसेप्टिव, अगर 10 दफा डिसेप्टिव 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 आ जाता तो अटैकर के लिए उसको अटैक करना क्या हो रहा था, इजी हो रहा था। इसलिए की को हम लोगों ने क्या किया, हमने कॉन्केटेनेशन कर दी। ये बिल्कुल सेम टेक्निक के जरिए ही होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, फिर मैं अगली टेक्निक पर स्विच करूंगी। यहाँ तक मेरी बात किसी को समझ ना आई हो। ऑटो की सिस्टम, ऑटो की सिस्टम ये वही सिस्टम है, सिर्फ की को ऑटोमेट कर दिया गया है, की को कॉन्केटेनेट कर दिया गया है, किसके साथ कर दिया गया है, किसके साथ कर दिया गया है कॉन्केटेनेशन, इसकी प्लेन टेक्स्ट के साथ। प्रोसीजर वही होगा, की के जिस तरीके से अभी पीछे मैंने बनाया था टेबल, प्लेन टेक्स्ट बनाया था, उनको ऐड किया था, टेक्निक वही है, सिर्फ की को इन्होंने कहा कि भाई बार बार रिपीट ना करो, सिर्फ ये है। हम ऑटो की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ पहले, फिर मैं अगले अपने लास्ट टॉपिक में स्विच करूंगी।
मतलब मेरा जहां तक अपना ख्याल है जाती, तो मैं ये बस आज लास्ट टेक्निक्स करवा दूंगी, ये थोड़ी बहुत लेफ्ट हो गई तो इसको रिवाइज करवा दूंगी लास्ट क्लास में ना। इसके बाद मैं साइफर की जो फर्दर टेक्निक्स है, हमारे पास रोटर है, वन टाइम पेड है, इस तरह की 2-3 और टेक्निक्स भी हैं जो मैं आपको प्रेजेंटेशन के टॉपिक असाइन करूंगी। क्योंकि आप देखो आप लोगों को माशाल्लाह कॉन्सेप्ट बिल्ड काफी हद तक हो गया। जो वो बच्चे जिन्होंने रेगुलर क्लास ली या घर में लेक्चर रिवाइज भी करते रहे, तो उनके लिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे इशू नहीं होगा। क्योंकि शुरू में हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है, फिर उसके बाद मैं अभी स्लाइड्स पे आई हूँ, तो आगे 2-3 मैं जो दूंगी प्रेजेंटेशन के तौर पे दूंगी। मैं आप लोगों मैम ये हम लोग इन लेक्चर को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा किया आपने, और ये मेरी नालायकी है, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। ठीक, एक काम करते हैं ना, इंशाल्लाह आज की तारीख में मैं करके ना सीआर को कर दूंगी। नहीं, मैं इंशाल्लाह अभी, बल्कि जैसे क्लास डिस्कनेक्ट होगी, माय लास्ट क्लास है ना आज की, तो मैं आज ही कर देती हूँ, अभी ही कर दूंगी अपलोड, ठीक है। तो ये मेरा है मुझे अब तक करने चाहिए थे, मैंने नहीं किए, तो मैं इंशाल्लाह भी कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मैम कैनवस पे बना ले। ठीक है, इसी पे बना लूंगी। मुझे यही मैम ताबिंदा ने, जो आपकी टीचर है, उन्होंने यही कहा था। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पढ़े हैं? मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे मैं प्रोवाइड नहीं करती, ये मेरे पास है लेकिन मैं दूंगी नहीं। ओके मैम। हाँ, उसकी रीजन है बेटा, उसकी रीजन पता है क्या, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब स्टूडेंट को रिकॉर्डेड चीज मिल जाती है ना, तो वो जो लाइव क्लास होती है उस पर फोकस नहीं करते, तो इसलिए मैम वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की क्लास में ली, तो वो कह रहे थे कि रिकॉर्डेड लेक्चर अगर मिल जाता तो नहीं हाँ नहीं बच्चा, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, ताकि क्लास की इंपॉर्टेंट, हाँ किसी को कोई क्यूरी है ना, अच्छा मैं आपकी स्क्रीनशॉट हर क्लास में लेती हूँ। उसकी रीजन क्या है मैं फिर बता दूं। उसकी रीजन यही है बच्चों कि मैं ना, जब मुझसे कोई बच्चा क्वेरी वगैरह करेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो मैं चेक करूंगी कि आइदर वो जो मेरे पास स्टूडेंट है वो क्लासेस अटेंड करते भी थे कि नहीं करते थे, है ना। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट क्लास अटेंड करते थे और उनको कोई क्यूरी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको अलग से समझाने में मुझे कोई इशू नहीं है। मैं उनको अलग से, वो मुझे ईमेल कर दें, मैं अलग से उनको सब कुछ गाइड कर दूंगी, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट देखें हम जो पूरा सेमेस्टर क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे, एट दी एंड आके वो क्यूरियस कर रहे हैं कि भाई ये भी समझा दें वो भी समझा दें, तो बेटा ये देखिए गलत चीज है ना। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा इस मामले में अलग है। मैं कह रही हूँ कोई क्यूरी, आप मेरी ईमेल आईडी सबके पास मौजूद है, ठीक है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मुझे कोई इशू नहीं है समझाने में। मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ आप लोगों की? ओके मैम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगी ना, फिर कोई भी बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा, बोलेंगे रिकॉर्डेड मिल जाते हैं तो हम क्यों अटेंड करें ना। तो उन बच्चों में तो डिफरेंस होना चाहिए ना, जो बच्चे मेरी क्लास अटेंड करें। स्लाइड्स दे दूंगी, मटेरियल मिल रहा है, जिन्हें क्लास ही अटेंड करनी ना करें स्लाइड से पढ़ के पास कर लें, नो इशू। लेकिन मैं तो डिफरेंस रखूंगी दोनों के दरमियान, जो बच्चा मेरी क्लास में आके अपना कीमती टाइम जाया कर रहा है और वो बच्चा जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। बाकी टीचर अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दी या स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं अभी तक? हम स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं अभी तक। स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं। मैडम जी मैम आप चेक करें, मेरा नाम आ रहा है अटेंडेंस। एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी मैं पहले अटेंडेंस मार्क कर लूँ ना, फिर चेक करती हूँ। एक मिनट, पहले मुझे मार्क करने देना। हसन सती आ रहा है, अभी तो आ रहा है हसन सती साहब आपका नाम। ठीक है, अटेंडेंस तो मार्क हो गई है। मैं अगला टॉपिक एक मिनट स्टार्ट करती हूँ। ओके ठीक है, परफेक्ट हो गई। अच्छा हसन सईद सती बेटा आपका नाम आ रहा था। अच्छा स्क्रीन शेयर पे आती हूँ मैं दोबारा से, अगली टेक्निक का ओवरव्यू दे रही हूँ।
स्टार्ट नहीं लूंगी, एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम्पल स्टार्ट भी होगी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो फायदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, विजिनर साइफर मैंने कहा था पॉली अल्फाबेटिक हम पढ़ लें। पॉली अल्फाबेटिक में क्या था, हर एक पे की का अलग अलग एलिमेंट अप्लाई हो रहा था। मैंने कहा था 2 टेक्निक्स पे पढ़ाऊंगी, विजिनर एंड वर्नाम। वर्नाम साइफर में क्या होता है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई लेटर्स के बजाय ना बिट्स पे काम करो, बाइनरी पे काम करो। ये वर्नाम ने 1918 में की थी और उसी के नाम पे इस टेक्निक का नाम भी असाइन किया गया है। इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मेरा सिस्टम है ना, ये बिट्स पे काम करेगा रादर देन लेटर्स। इससे पहले हम किस पे काम कर रहे थे, लेटर्स पे साइफरिंग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई टेक्निक वही है, सेम टू सेम जो हम लोग इन्होंने पीछे अप्लाई की है, लेकिन होगा क्या कि हर अल्फाबेट या हर लेटर को बिट्स में कन्वर्ट करके ना फिर अप्लाई करेंगे टेक्निक। ये इन्होंने कहा कि भाई ये की स्ट्रीम जनरेटर है मेरा, यहाँ से की आ रही होगी, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट आ रहा होगा, दोनों का हम एक्सॉर्ड लेंगे। एक्सॉर्ड लेने के बाद मेरे पास साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, फिर अगेन साइफर टेक्स्ट का एक्सॉर्ड लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, आज थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे रही हूँ उसका, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, ये जरा एग्जांपल देखें कि आप इंक्रिप्शन करोगे तो प्लेन टेक्स्ट का की के साथ एक्सॉर्ड लोगे, और जब डिक्रिप्शन करोगे तो साइफर टेक्स्ट का की के साथ एक्सॉर्ड लोगे। ये मैंने बच्चों को समझाते हुए लिखा था, ये वर्क आगे मौजूद है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। आपको पता है पी आई का मतलब प्लेन टेक्स्ट का पहला एलिमेंट, के आई मतलब की का पहला एलिमेंट, तो इस तरीके से सो ऑन। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, थोड़ी सी ओवरव्यू आज दे रही हूँ, स्टार्ट में नेक्स्ट क्लास में ये शुरू से करूंगी। इन्होंने क्या किया, ये एक्सॉर का बना हुआ है, जरा एक्सॉर गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईटीसी में भी पढ़ा होगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, और डीएलडी में भी पढ़ा होगा। हो क्या रहा है कि जब 0 0 आएगा तो आउटपुट क्या आता है 0, और जब 1 1 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा 0, बाकी सबके 1 1। ये अपने पास लिख लें सारे बच्चे। क्या लिखने का बोला मैंने कि एक्सॉर में क्या होता है मेरे पास 0 0, अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट पे आएगा 0, अगर दोनों आउटपुट 1 इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट पे भी आएगा 1। अदरवाइज 1 0 हो या 0 1 हो, दोनों सॉरी यहाँ पे भी ऊपर 0 आएगा, मैंने गलत लिखा था 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1। ये अपने पास जरा लिख भी ले, जब भी सेम इनपुट होंगे, जब भी सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट पे 0 आएगा। लिख लें अपने पास प्लीज, अगर ये बात आपको ना पता हो तो आप वर्नाम साइफर नहीं कर पाएंगे। रिपीटिंग अगेन, अगर दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट पे 0 आएगा, ये इसकी बेसिक टेक्निक है, अदरवाइज 1, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ऐसे के वैसे अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ये एक टेक्निक है वर्नाम साइफर की। इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे पास जो मैसेज है वो है हेलो, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करना है यूजिंग की PLUTO। P H पे अप्लाई होगा, L E पे, U L पे, T L पे, O पे, मतलब एक मैसेज का वर्ड एक ही उस पे अप्लाई हो रही है। नॉर्मली यहाँ पर वर्नाम साइफर में हम की और मैसेज को इक्वल ले रहे होते हैं, जिस तरह विजिनर साइफर में की का साइज कम ले रहे थे, वर्नाम साइफर कहता है कि भाई आप की का साइज और मैसेज का साइज इक्वल ले लें, ठीक है। आस्की कोड टेबल एक होता है, मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर लेती हूँ अगर मेरे पास नेट में सामने कहीं मौजूद हो तो। यस, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ वो टेबल। काइंडली ना नेक्स्ट क्लास में बेटा जब आओ ना तो अपने पास कहीं ओपन करके रख लो, अभी मैं ओपन करती हूँ ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की जो टेक्निक है किधर गया भाई, ये रहा, शेयर कर रही हूँ, नेट से उठा के शेयर कर रही हूँ, मैंने खुद से नहीं क्रिएट किया। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है मैम।
बेटा इसकी पिक बना ले। नेक्स्ट क्लास में ये काम आएगा। मैं एग्जाम में अगर मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, मैं सिंबल का आस्की कोड डेसिमल में दूंगी, बाइनरी में नहीं दूंगी। रिपीटिंग अगेन, अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन देती हूँ तो मैं बाइनरी कन्वर्जन आप लोगों को खुद करने के लिए दूंगी, बाइनरी कन्वर्जन में करवा के क्वेश्चन नहीं दूंगी। मैं आपको कहूंगी कि b बराबर है 66 के, i बराबर है 73 के, n बराबर है 78 के। डेसिमल में, बाइनरी में खुद कन्वर्ट करना होगा। अपना अपने टास्क लिख लो सब बच्चे। टास्क क्या करना है कि कन्वर्जन देख लीजिएगा, कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी जाते थे। अगर याद हो डिवाइड करके ना, जिससे हम लोग क्या जा रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं। डेसिमल को किससे डिवाइड कर रहे होते थे, 2 से। जैसे 5 है तो 2 2 जा 4 और एक बच जाता था। ये देख लीजिएगा कन्वर्जन किस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते थे, बाइनरी टू डेसिमल करते थे। कोई मुश्किल काम नहीं दे रही, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन आप लोगों को खुद करनी होगी, कन्वर्जन मैं प्रोवाइड नहीं करूंगी। इसकी पिक बना ली है सबने? यस बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये आपके पास मौजूद होना जरूरी है। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास देखो एच, मेरे पास फॉर एग्जांपल सिंगल वर्ड क्या है, मेरे पास सिंगल वर्ड है फॉर एग्जांपल एच। एच किसके बराबर है, 72। एच किसके बराबर है, 72। ठीक है, तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूं आप लोगों के साथ, ठीक है, मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। टाइम हमारे पास बहुत कम है भाई, कहाँ पे, मिनट, शेयर व्हाइट बोर्ड। अच्छा, मैंने व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर लिया ना। सिर्फ थोड़ा सा काम समझा देती हूँ, इजी हो जाएगा। बस अगली क्लास में एग्जांपल स्टार्ट करूंगी, टाइम बहुत कम है, अभी हो ही नहीं पाएगी एग्जांपल हमारी। अच्छा, एच किसके बराबर था, किधर गया, 72 के बराबर था, राइट। एच का आस्की कोड अगर मैं बात करूं, ठीक है, एच का आस्की कोड मेरे पास क्या था, 72। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से दूंगी कि एच का आस्की 72 है। आप कैसे करोगे 72 को कन्वर्ट, ठीक है, आप 2 का टेबल पढ़ोगे, यहाँ पे क्या है मेरे पास 72, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, 0। आगे फिर मैं 2 से करूंगी, दोबारा 2 से करें इसको, फिर मेरे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 0। पूरा हो गया। फिर दोबारा 18 को 2 से किया, हो सकता है मैं कोई मिस्टेक भी कर रही हूँ तो बता दीजिएगा। 2 9 जा 18, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर 2 का टेबल पढ़ूंगी, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, और मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। फिर अगेन इसको मैं 2 से करूंगी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा 0। इसी तरह फिर आगे मेरे पास गई, फिर ऊपर फिर 2 से करूंगी, ये आप लोगों को आना चाहिए। मैं जैसे अभी क्लास एंड करी हूँ, टाइम मेरा हो गया पूरा, ठीक है, 1 ओके /0। ये कन्वर्जन का तरीका। अगर अब मैंने 8 बिट में, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, मेरे पास आंसर आ रहा है 100100, ठीक है, 8 बिट में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ये कन्वर्जन काइंडली देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कन्वर्जन नहीं करवाऊंगी, सही है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।